जहांगीर और शाहजहां, कल अकबर कर लिया था, शाहजहां के टाइम में कुछ स्पेशल काम होंगे। एक तो ये होगा कि शाहजहां ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था, और वो जो नींव शाहजहां डालेगा वो उसको वंश की परंपरा को, जहांगीर जो डालेगा उस परंपरा को शाहजहां भी निभाएगा, उसको औरंगजेब भी निभाएगा। तो एक तो मुगल साम्राज्य के लिए ये घातक बात थी कि उत्तराधिकार युद्ध होने शुरू हो गए। दूसरी, अगर उपलब्धि की बात करें तो जो मेवाड़ के साथ लंबा संघर्ष चलता हुआ आ रहा था, उसकी अंतिम परिणति किसके समय हो जाएगी? जहांगीर के समय, जब जहांगीर और महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के बीच में 1615 में संधि हो जाएगी। दूसरी जहांगीर पर की एक दूरदर्शिता ये थी कि इसके समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमा लिए। पहला दूत तो आएगा 1608 में, कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस को तो पुर्तगाली कामयाब नहीं होने लेंगे। देखिए इसके बाद एक होशियार आदमी आएगा, सर टॉमस रो। वो इंटेलिजेंट डिप्लोमेट था जैसे होते हैं, और वो सूरत व्यापारिक फैक्ट्री अंग्रेज पहले स्थापित कर लेंगे, और यहाँ से अंग्रेजों की जड़ें जमनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, करते हैं शुरू, है ना। देखो, अकबर के दो बेटे थे, दानियाल और मुराद, वो तो पहले मर गए, तो बचे बचा केवल जहांगीर, जिसको प्यार से शेखू बाबा, वो सलीमा नारकली वाला है ना, जहांगीर। जहांगीर शासक रहेगा 1605 से लेकर 27 तक। ठीक है। माता थी हरकाबाई, जिसका नाम, मुगलों की आदत थी कि राजपूत राजकुमारी का वो नाम परिवर्तित कर देते थे, तो इसकी माता का क्या नाम था? हरकाबाई या मरियम उजमानी। उन्होंने नाम मरियम उजमानी रखा। ठीक है। अब अपना राजस्थान का स्पेशल है, तो ये देखना, इसकी खुद की स्वयं का विवाह कहाँ कहाँ हुआ? तो बेटा तो था मरियम उजमानी का, इसका स्वयं का विवाह कहाँ कहाँ हुआ? एक तो हुआ मान सिंह, जो था मान सिंह की बहन भगवंत दास की बेटी, उसका क्या नाम था? मानीबाई, वो थी, है ना। एक तो आमेर की राजकुमारी मानीबाई से, मानबाई या मानीबाई। मानबाई से कौन सा पुत्र का जन्म हुआ? खुसरो का। ये खुसरो विद्रोह करेगा, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के साथ मिलके मरवा देगा इसको, वो बाद में। इससे मानबाई से कौन सा बेटा होगा? खुसरो। ठीक है। और दूसरी दूसरी पत्नी कौन सी थी? मालदेव का जो भाई था उदय सिंह, मोटा राजा, जो मोटा ताजा था सच में, उसको मोटा राजा उदय सिंह कहते हैं, उसकी बेटी थी, उसका नाम था जगत गोसाई, और उसको कई बार जोधाबाई उसी को भी कह देते हैं, क्योंकि जोधपुर की राजकुमारी थी। तो अकबर से जोधपुर का जो पहला जो हुआ था वो सलीम से हुआ था वैवाहिक संबंध। ठीक है। तो वो थी मोटा राजा, ये मालदेव का भाई था मोटा राजा। उदय सिंह की बेटी का क्या नाम था? उदय सिंह की बेटी थी जगत गोसाई, या ये थी, इसी को जोधपुर की राजकुमारी थी जोधाबाई, इसी को कहेंगे। ठीक है। तो दूसरी राजकुमारी हो गई मारवाड़ के या जोधपुर के, जोधपुर का या मारवाड़ का शासक था। इससे जो बेटा हुआ उसका क्या नाम था? उसका नाम था खुर्रम। और खुर्रम को क्या कहते हैं? शाहजहां। शाहजहां तो उपाधि हो गई ना, दुनिया का शासक, दुनिया का जहान का जो शाह है वो शाहजहां। और ये कब दी? जब इसने दक्षिण भारत में अहमदनगर के साथ संधि कर ली, तो जहांगीर ने खुश होकर उपाधि दी। लेकिन इस शाहजहां वाली उपाधि से भी काम नहीं चला, ये भी विद्रोह कर देगा ना। मुगलों की ये परंपरा थी पिता के खिलाफ विद्रोह करना। ठीक है। अभी बस इतना याद कर। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, के समय की इंपॉर्टेंट घटनाएं क्या हुई। दो इंपॉर्टेंट घटनाएं तो यही हुई
कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्देश्य को नहीं समझ सका। हालांकि इनसे पहले पुर्तगाली आ चुके थे। 1498 में वास्को डी गामा आया तो सबसे पहले तो पुर्तगालियों की कंपनी स्थापित हो गई थी। अब उस समय आपको ये समझना है यूरोप में क्या चल रहा था। यूरोप में पुनर्जागरण हो गया था, धर्म सुधार वाली प्रोसेस चल रही थी। वो दुनिया के नए नए देशों की खोज कर रहे थे। तो समुद्र के किनारे के दो देश हैं यूरोप में, एक स्पेन है, एक पुर्तगाल है। तो स्पेन ने तो बांट लिया, कैप ऑफ गुड होप है कि उससे हम पश्चिमी दिशा में जाएंगे। तो स्पेन के कोलंबस ने किसकी खोज करी 1492 में? अमेरिका की कर ली। और पुर्तगाल के हिस्से में है ईस्ट एशिया, तो वो आए भारत की तरफ। भारत की तरफ आए, भारतीयों ने खोज कर ली। जब स्पेन पुर्तगाल ने खूब पैसा कमाया तो बाकी यूरोपियन शक्तियों की भी इच्छा जागृत हो गई यहाँ के व्यापार से, भारत के व्यापार से। तो फिर अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज सबसे चतुर होंगे, बस ये अंग्रेजों की चतुराई को नहीं समझ पाया। अकबर इस चीज को समझता था, उसने पुर्तगालियों का दमन कर दिया। और अकबर ने जो गुजरात अभियान किया था 1572 वाला, क्यों किया था वो? पुर्तगालियों का दमन करने के लिए, क्योंकि उस किनारे पे पुर्तगाली रहते थे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं ना, दो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। ईस्ट जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के दो दूत आए। वैसे ये आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही आए थे। देखो पहला कौन आया? कैप्टन हॉकिंस। अब ये कैप्टन था, एक्टर नाम का जहाज लेके आया था, कैप्टन ही था, है ना। ये कब आया? 1608 में। और कहाँ आया? सूरत आया। ये किसकी तरफ से आया था? इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए आया था, ठीक है। लेकिन पहले तो जहांगीर ने इसको परमिशन दे दी कि सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित कर लो। बाद में पुर्तगालियों ने इसको ना करवा दिया। लाभ वाले व्यापार में कोई हिस्सेदार बनाता है क्या? पुर्तगालियों ने कहा नहीं नहीं, इनको नहीं रखना। तो ये कैंसिल हो गया इनका प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सफल नहीं हो सका, लिख लो, सफल नहीं हो सका। सफल कौन होगा? सर थॉमस रो। देखो ये आएगा 1615 में, तो सूरत पहुंचेगा। 1615 में सूरत पहुंचेगा और जहांगीर से मुलाकात कहाँ करेगा? अजमेर में जो मैगजीन का किला है वहां मुलाकात करेगा। ये समझदार आदमी था, ये खूब सारे गिफ्ट लेके आया। इसने वो गलतियां नहीं करी जो कैप्टन हॉकिंस ने करी थी। तो डिप्लोमेट आप गौर करना, जो भी डिप्लोमेट होते हैं ना वो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। एस जयशंकर को देखा है कभी बात करते हुए? है ना, ठीक है ना। डिप्लोमेट हमेशा, ये खूब सारे गिफ्ट लेके आया और जहांगीर के दरबार में ये 2 महीने रुका, रुक के उसको व्यापारिक सुविधाओं के लिए तैयार किया। तो ये किसकी तरफ से आया था? इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट का राजदूत था ये, जेम्स फर्स्ट का राजदूत। और ये क्या कर लेगा? जहांगीर से फरमान प्राप्त करेगा। ये फरमान इंपॉर्टेंट है भैया ना, शाही फरमान प्राप्त कर लेगा। और इस फरमान में क्या होगा? जहांगीर इसको अनुमति दे देगा कि आप अपनी सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित कर सकते हो। और ऐसे करके ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली व्यापारिक कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में। ये इंपॉर्टेंट है ना। जहांगीर से फरमान प्राप्त कर लेगा, फरमान प्राप्त कर लेगा और सूरत में व्यापारिक
फैक्ट्री प्रमाण प्राप्त कर सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री चलाने की अनुमति लेगा। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अपनी प्रथम व्यापारिक कंपनी की स्थापना कर लेगी। ठीक है, सूरत में प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना कर लेगी। लिख लो मेंस के लिए एक लाइन, इसमें इस दूरदर्शिता का अभाव था, है ना। जहांगीर में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मंतव्य या उद्देश्य और समकालीन यूरोप की घटनाओं की जानकारी का अभाव था। जैसे है ना, सुनो इधर देखो मेरी तरफ, यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू करेगी। यूरोपीय कंपनियां इतनी समझदार थी, दो तरह के लोग इनमें से भारत में दो ही बचेंगे ठीक से, पुर्तगाली बचेंगे, अंग्रेज बचेंगे, तीसरे फ्रांसीसी बचेंगे। डेनमार्क वाले, उनमें ज्यादा दम नहीं होगा, डचों को भी अंग्रेज हरा देंगे। ठीक है, ये क्या करते थे, लगातार औरंगजेब जब तक जीवित रहेगा 1707 तक ये एकदम कंट्रोल में रहेंगे। एक दो बार पुर्तगालियों ने बदमाशी करी, औरंगजेब ने उनको इतना ठीक किया, दोबारा उनकी करने की हिम्मत नहीं है। तो ये सॉरी बोल के जैसे वापिस आ जाते। इनको ये नहीं पता भी तुम्हारे ही जो अंतिम मुगल बादशाह होगा, अंतिम तो इनकी वजह से हुआ था बेचारा, उसको पकड़ के ये रंगून ले जाएंगे, है ना। तो मतलब शासक में ये दूरदर्शिता होनी चाहिए ना, कि कोई बाहर से आ रहा है, ये काम तो शासक का ही। उस दूरदर्शिता का अभाव था। वो अंग्रेज, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से होती है। ठीक है, अब शुरुआत होती है विद्रोहों की। विद्रोहों की देखना, 1606 में क्या करेगा, जो खुसरो होगा, खुसरो क्या कर देगा, विद्रोह कर देगा। किसके खिलाफ करेगा, जहांगीर के खिलाफ। और जहांगीर इसको हरा देगा। लेकिन जहांगीर क्या आरोप लगाएगा, देखो सिखों से संबंध अब तक ठीक चलते आ रहे थे। अकबर के समय में क्या हुआ कि सिखों के जो तीसरे गुरु थे, जैसे जो अमरदास, उनको 500 बीघा जमीन दी थी अपने अकबर ने। फिर जो अमरदास जी थे, अमरदास जी से भी अकबर के संबंध अच्छे थे, उसी से अमृतसर में उन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ जो सिखों के 5वें गुरु है, गुरु अर्जुन देव पर जहांगीर क्या आरोप लगाएगा कि आपने खुसरो की सहायता की है। तो पहले तो वो गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देगा। गुरु अर्जुन देव की समाधि कहाँ है, लाहौर के किले के बाहर, लाहौर जो आज पाकिस्तान में है ना। तो कोई ये पूछे आपसे कि गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी या मृत्युदंड किसने दिया था, तो जहांगीर ने दिया था। तो हरा देगा। और गुरु अर्जुन देव को गुरु अर्जुन देव को गुरु अर्जुन देव को लिखो, गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के आरोप में फांसी की सजा। अब देखो इधर, खुसरो तो बेटा था, फांसी दी नहीं गई, कैद कर लिया, लेकिन खुसरो फिर भी नहीं माना। फिर 1622 में दोबारा बहरावल का युद्ध होगा बाप बेटों का। अब की बार जहांगीर क्या कहेगा कि इसको जन्नत भेजो। तो अंत खुसरो को ये मृत्युदंड दे देगा। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रहे, है ना। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में एक कारण ये भी है कि उत्तराधिकार का एक तो कोई निश्चित नियम नहीं था। ठीक है, आगे आप देखोगे जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां जैसे ही बीमार पड़ेगा उसके बेटे पहले ही लड़ना शुरू कर देंगे, ये तो मरने वाला है, तो वो लड़ाइयां शुरू कर देंगे। ठीक है,
इसलिए अब और इम्पोर्टेंट घटनाएं क्या है, और इम्पोर्टेंट घटनाएं है कि जो जहांगीर था, जहांगीर के समय राजपूतों से कैसे संबंध रहे, लिखो। तो जहांगीर और मेवाड़, जहांगीर और मेवाड़, देखो महाराणा प्रताप जीवन भर छापामार युद्ध पद्धति से युद्ध लड़ते रहे। दिवेर का युद्ध हुआ, उसके बाद जैसे ही दिवेर का युद्ध करके हटे, महाराणा प्रताप ने एक एक करके, उन्होंने जो चौकियां या थाने मुगलों ने बनाए थे, एक एक करके उनको हरा दिया, पूरा मेवाड़ कब्जे में ले लिया। क्योंकि अकबर इस समय किस चीज में उलझा हुआ था, वो तो उत्तर पश्चिमी भारत की ओर ध्यान दे रहा था। बाद में इसने सलीम या जहांगीर ने 1599 में विद्रोह कर दिया, तो अकबर इन्हीं परेशानियों में 1605 में मृत्यु हो जाती है। 1597 में जैसे ही महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, उनकी जगह शासक कौन बनता है, उनका बेटा अमर सिंह। ठीक है, तो यहाँ शासक था अमर सिंह। अमर सिंह कब से कब शासक रहा, 1597 से लेकर 1620 तक। ठीक है, तो ये सेम ऐसे ही सेना देकर भेजेगा। ठीक है, जैसे एक बार तो 1599 में जो जहांगीर या सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था ना, जहांगीर को भेजा किसके लिए था, महाराणा प्रताप के लिए ही भेजा था। उदयपुर आके और रुक के वापिस चला गया। लेकिन जब खुद शासक बनेगा तो ये 4 अलग अलग लोगों को भेजेगा। किसके खिलाफ भेजेगा, अमर सिंह के खिलाफ। तो लिखो जहांगीर के काल के मेवाड़ अभियान। सबसे पहले तो आएगा 1 नंबर पे परवेज आसफ खां, ये इसका सेना नायक था। ये कब आएगा, 1605 में। फिर भेजेगा माबत खां को, माबत खां भी इसका सेना नायक था। माबत खां कब आएगा, 1608 में। ठीक है, ये आरपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी नहीं पूछते है ना। फिर भेजेगा अब्दुल्ला खां को 1612 में। और अंतिम में आएगा, खुद भेजेगा शहजादा खुर्रम को। खुर्रम का बाद में नाम क्या हो गया था, शाहजहां, है ना। खुर्रम या शाहजहां आएगा। ये कब आएगा, 1613 में। 1613 से लेके इधर देखो, 1613 से लेके 1615 के बीच में ये अमर सिंह की स्थिति इतनी दुखदायी कर देगा कि अमर सिंह को ये समझ नहीं आएगा कि क्या करे। तब तक देखो लंबा युद्ध चलता है, तो उस युद्ध का असर किस पे आएगा, जनता पे ही आएगा। खेती उतड़ जाएगी, आक्रमण होगा तो फिर वो गांव के गांव छोड़ के भाग जाएंगे। और मुगलों की और तुर्कों की, मुगलों से पहले ये आदत थी, जब युद्ध होता था तो वो गांव के गांव जला देते थे, उजाड़ देते थे। ठीक है, कुछ महाराणा प्रताप की खुद की भी नीति थी, सौ विध्वंस की नीति थी ना, कि गांव में कुछ छोड़ो ही नहीं तो सेना है जो भूखी मर जाए। ठीक है, जैसे रूस ने किया था नेपोलियन के साथ, किया था ना। तो जब ऐसे करते करते जब गांव बर्बाद होने लगे, सरदारों ने दबाव बनाया, तो अंततः अमर सिंह क्या हो गया, संधि के लिए राजी हो गया, और दोनों के बीच में 1615 में संधि हो गई। लेकिन उस संधि में बाकियों ने तो सबने अपनी बेटियां ब्याही थी, वैसी कोई शर्त नहीं थी, रीजनेबल संधि हुई। उस संधि को अगर इतिहास की दृष्टि से देखें, मतलब समग्र दृष्टिकोण से देखें, तो व्यवहारिकता का ही प्रतीक थी। अमर सिंह को कोई आत्मसम्मान को कोई ऐसी ठेस पहुंचाने वाली उसमें कोई बात नहीं। ठीक है, लिखो। फिर अंत में क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अंततः अंततः 1615 में
अमर सिंह व मुगलों के बीच संधि हो जाएगी। अमर सिंह व मुगलों के बीच संधि ठीक है। इसमें प्रयास किसके थे? शाहजहां के प्रयास थे, है ना। इस संधि में क्या होगा? पहला तो ये होगा कि मुगलों ने राणा अमर सिंह को मेवाड़ का शासक मान लिया। ठीक है, कब्जा थोड़ी ना किया, मेवाड़ को जीता थोड़ी ना, मेवाड़ का शासक मान लिया। लेकिन यह शर्त रखी कि राणा चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करवाएगा और उसमें कोई नया निर्माण नहीं कराएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, संधि है ना। मरम्मत नहीं करवाना और कोई नया निर्माण नहीं करवाना। दूसरा दरबार में उपस्थित होने से छूट दी गई अमर सिंह को तो, लेकिन अमर सिंह के स्थान पर कौन उपस्थित होगा? कर्ण सिंह, है ना। लिखो, राणा अमर सिंह को मुगल दरबार में प्रस्तुत होने से राणा अमर सिंह को मुगल दरबार में प्रस्तुत होने से छूट दी गई, लेकिन राणा कर्ण सिंह को या युवराज कर्ण सिंह को मुगल दरबार में उपस्थित होना था। और इस उपस्थिति की क्या शर्त थी? 1000 घुड़सवार लेकर या 1000 सवार लेकर होगा। ठीक है, एक मेवाड़ और मुगलों के मध्य किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुआ। देखो, जहांगीर के समय की है ना कुछ छोटी छोटी घटनाएं और हैं। एक तो जहांगीर का दोस्त कौन था? बुंदेलखंड का राजा था वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला से इसने अबुल फजल को मरवा दिया था, अकबर के टाइम में मरवा दिया था। लिख लो, 1602 में, अलग से लिखना, 1602 में जहांगीर ने अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला की सहायता से अबुल फजल की हत्या करवा दी। एक अजमेर में वराह मंदिर है क्या? अजमेर में वराह मंदिर वाली मूर्ति भी जहांगीर ने तोड़ाई। हालांकि जहांगीर धर्म से सहिष्णु शासक था, जैसे रक्षाबंधन के त्योहार भी हिंदुओं के साथ सारे काम करता था, मनाता था। लेकिन ये कहीं कहीं लिखो, एक अजमेर के, अगला लिखो, अजमेर के वराह मंदिर की मूर्तियों को उड़वा दिया था। अगला डैश करके लिखना। एक क्या हुआ दक्षिण भारत में, है ना, इस समय, जैसे सुनो इधर देखो मेरी तरफ, मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत लंबा कर लिया। तुगलक पढ़ा था ना अपन ने। तो तुगलक ने उसके समय में 2 राज्यों की वहां स्थापना हुई। 1336 में तो विजयनगर और 1347 में बेमनी।
बाद में उस बेमनी का विभाजन हो जाएगा तो उसमें 5 राज्य बन जाएंगे। उसमें होगा खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलाकुंडा, बरार और बिदर। ठीक है, खानदेश ऊपर रहेगा, इसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलाकुंडा, बरार और बिदर। बिदर को बाद में ये जीत लेंगे, 4 बचेंगे। तो ये क्या करेगा, ये अहमदनगर के साथ संधि कर लेगा। फिर इससे आगे बढ़ेंगे, ये तो संधि करेगा 1633 में, 1623 में। 1636 में क्या करेगा, शाहजहां वो अहमदनगर को जीत के साम्राज्य में मिला लेगा, और बीजापुर और गोलाकुंडा को जीत के कौन मिला लेगा, औरंगजेब, 1686-87 में। तो जैसे ही साम्राज्य का विस्तार होगा फिर से विद्रोह वाला काम शुरू हो जाएगा। लिखो, जहांगीर के समय में 1623 में, जहांगीर के समय में 1623 में खुर्रम अहमदनगर पर आक्रमण कर उसे संधि के लिए विवश कर देगा, उसे संधि के लिए विवश कर देगा। इसी मौके पर, इसी मौके पर जहांगीर जहांगीर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान करेगा। ठीक है, देखो ये तो हो गई इसके समय की घटनाएं। जहांगीर के समय में 2 विद्रोह होंगे। लिखो, जहांगीर के समय के विद्रोह, जहांगीर के समय के विद्रोह, विद्रोह कौन कौन से होंगे, एक तो 1623 में ही कर देगा खुर्रम या शाहजहां, उपाधि लेते ही विद्रोह कर लिया। और 1626 में किसका होगा, वही जो मेवाड़ को दबाने के लिए गया था, माबत खान। ठीक है, अब देखो सलीम और क्यों फेमस है अनारकली के लिए, वो अनारकली कौन थी, देखो है ना, ये क्या है, बहुत ज्यादा शराब पीता था, तो जो हद से ज्यादा शराब पीता था, तो जो मान सिंह की बहन थी मानी बाई, उसने तो सुसाइड कर लिया था इसकी आदतों से दुखी होकर। इसने शादी की, एक फारस की थी नूरजहां, जिसको ये अनारकली कहता है प्रेम से, है ना। उस नूरजहां के साथ ये हुआ कि एक अलग गुट बन गया जिसको नूरजहां गुट कहते हैं। तो ये क्या था, देखो है ना, देखो नूरजहां कौन थी, नूरजहां थी ग्यास बेग और असमत बेगम की बेटी। और ये कहां से आए थे, ईरान से आए थे, ये आए थे ईरान से, है ना। इस ग्यास बेग को इसने उपाधि किसकी दी, एतमादु दौला, एतमादु दौला। इस एतमादु दौला का ये मकबरा बनवाएगा सफेद संगमरमर का, जोरदार सा, आगरा में, है ना। पित्रादूरा एतमादु दौला के मकबरे में हुआ है। देखो मतलब कैसा आदमी था, अपने पिताजी का तो लाल बलुआ पत्थर से बनवा देगा, अकबर जैसे आदमी का, और अपने ससुर जी वाले एकदम हीरे जवाहरात सब जड़वाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, इस एतमादुद्दौला के मकबरे में पितरादुर्रा का पहली बार उपयोग हुआ है। ठीक है ना, ऐसे याद रह जाए, है ना। आगे बताऊंगा, आगे डिटेल में बताऊंगा, है ना। पितरादुर्रा क्या है, मतलब मुगल इमारतों में, जैसे सल्तनत वाली में अरेबस्क पढ़ा है ना, अंकन की विधि थी, पितरादुर्रा में ये क्या करते कि जैसे कोई सुंदर सा फूल बना के और उसमें हीरे या जवाहरात जड़ देते थे। ठीक है ना।
उसको पितरादुरा कहते हैं। तो ये एतमादुद्दौला का मकबरा है। इसकी माँ जो थी असमत बेगम, इसने भारत में इत्र बनाने की शुरुआत करी थी, है ना। ठीक है, ठीक है ना। अब इसका नूरजहां का भाई था, नूरजहां का भाई कौन होगा? आसफ खान। देखो ये इसलिए बताया है कि सारा का सारा है ना, ये इसको पूरे को नूरजहां या जुनता गुट कहते हैं, नूरजहां या जुनता गुट। तो इसमें ये सारे लोग शामिल थे। आसफ खां, फिर एतमादुद्दौला हो जाएगा, फिर असमत बेगम हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे क्या गड़बड़ होगी, ये आसफ खां अपनी बेटी की शादी किससे कर देगा? खुर्रम से कर देगा। वहां फिर इनमें आपस में विवाद हो जाएगा। पर इसकी एक इंपॉर्टेंट बात हो रही कि एक तो जहांगीर के साथ सिक्कों पर इसका चित्र मिलता है ना, और एक ये जहांगीर के साथ जरों का दर्शन देती थी, ये सारे। बस आपको इन जनरल ध्यान रहे। ठीक है, देखो अब आएगा अपना जहां इसकी जहांगीर की मृत्यु हो जाएगी 1627 में। लिखो 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाएगी। अब शासक कौन बनेगा? शाहजहां। अब अगला शासक है शाहजहां। देखो शाहजहां का टाइम है 1627 से लेकर 1658 तक। हालांकि उत्तराधिकार के युद्ध 1656 में ही शुरू हो जाएगा, लेकिन ये जब तक जीवित है तब तक ये चलता रहेगा, है ना। देखो अब इसकी माँ कौन थी, पहले लिखवा चुका था, जो जोधपुर की राठौड़ महारानी थी, मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई थी। ठीक है, इसके समय में क्या होगा कि जैसे दो तो विद्रोह होंगे, ठीक है, और उससे पहले इसका विवाह किसके साथ होगा? अर्जुमंद बानो बेगम से होगा, जिसको ये क्या कहता है? मुमताज महल कहता है, और जिसकी याद में ताजमहल बनाता है। जैसे पिताजी की शादी तो 1615 में हुई थी, और इसकी 1616 में हो गई, है ना। तब बाप बेटे, है ना। देखो तो एक तो इसकी शादी होगी मुमताज महल, और ये मुमताज महल उसी आसफ खां की बेटी थी, नूरजहां की भतीजी ही तो थी। मुमताज महल या अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, अब इससे खूब सारी संतानें होंगी, 14 होंगी। 14 में से 8 तो मर जाएंगे, 6 बचेंगे। ठीक है, 6 कौन कौन से? आगे उत्तराधिकार के युद्ध में आपके जैसे सबसे बड़ा कौन था? दारा सिको, फिर औरंगजेब, फिर शाह सुजा। 7 बचेंगे, है ना, शाह सुजा। और चौथा मुराद। ठीक है, और बेटियां कौन कौन थी मत लिखना, है ना, रोशन आरा, गोहन आरा और जहां आरा। रोशन आरा, गोहन आरा और जहां आरा, वो कोई नहीं पूछना। ये मतलब 7 बचे। इसके समय की बड़ी घटनाएं यही है, एक तो कि इसकी समय की बड़ी घटनाएं एक इसके यही है कि एक तो इसका अमीर था खाने जहां लोधी, उसने विद्रोह कर दिया। तो लिखो
शाहजहां के समय में उसके अमीर खाने जहां लोदी ने विद्रोह किया। विद्रोह करते। ठीक है, लोदी नहीं है, खाने जहां है सिर्फ, है ना। वो खाने जहां लोदी दूसरा था, खाने जहां ने विद्रोह किया। दूसरा क्या होगा कि एक ये सैनिक अभियान करेगा, अहमदनगर के विरुद्ध सैनिक अभियान करेगा, और अहमदनगर को जीतकर 1636 में, बाकी तो पूरा हिंदुस्तान जीता जा चुका था, आजाद तो किसी को नहीं, ये अहमदनगर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेगा। लिखो 1636 में, 1636 में यह अहमदनगर को जीतकर, अहमदनगर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेगा। और अहमदनगर का अमीर कौन होगा? मीर जुमला, और वो मीर जुमला इसको कोहिनूर हीरा देगा, ठीक है ना। एक इसके समय की इंपॉर्टेंट घटनाएं कई बार पूछ लेते हैं। इनके समय में यूरोपियन कंपनियां भारत आ रही थी, तो पूरे भारत में यूरोपीय घूम रहे थे। इसके समय में 1638 में एक इंग्लैंड का यात्री आया था, पीटर मुंडी, और पीटर मुंडी के टाइम पड़ा हुआ था दक्षिण भारत में अकाल, उस अकाल का वर्णन करता है। और विदेशी यात्रियों का विवरण क्यों इंपॉर्टेंट है बताने की जरूरत नहीं, क्यों पूछते हैं बार बार, क्योंकि वो वही देख लिखते हैं जो उन्होंने देखा, वो सत्य लिखते हैं। उनको तो शाहजहां से कोई लेना देना नहीं था, शाहजहां को तो ये भी नहीं पता होगा तेरे यहाँ पीटर मुंडी घूम रहा है, बाद में लिख के जाएगा। ठीक है, लिखो 1638 में, ये इंपॉर्टेंट है ना। 1638 में, 1638 में शाहजहां के समय दक्षिण भारत में एक भयावह अकाल पड़ा था, भयावह अकाल पड़ा था, जिसका वर्णन इंग्लैंड का यात्री पीटर मुंडी करता है। ठीक है, पीटर मुंडी करता है। एक एक लिख लो, जैसे मुगलों से मुगलों का सिखों से लगातार लगातार विवाद चलता रहेगा, ये विवाद औरंगजेब के टाइम में भी कंटिन्यू रहेगा, तो इनका लिखो। शाहजहां का सिख गुरु हरगोविंद सिंह जी से, हरगोविंद सिंह जी से विवाद हुआ था। ठीक है, अब लिखो, आगे लिखो। अब क्या होगा कि जैसे ही ये बीमार पड़ेगा 1656 में, तो सारे बेटे दबे हुए बैठे थे, और वो अपने अपने शस्त्र निकाल देंगे, और इनमें सबसे समझदारी से काम कौन लेगा? औरंगजेब। पहले सबको लड़ाता रहेगा, लड़ा लड़ू के सबको मार के, और फिर शासक बन जाएगा। तीनों बेटियां भी किसी न किसी का पक्ष लेंगी। और तो लिखो 1656 में जैसे ही जैसे ही शाहजहां बीमार होता है, उसके पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है।
ये उत्तराधिकार युद्ध 2 वर्ष तक चलेगा, जिसमें अंततः औरंगजेब विजयी होगा। देखो, अब है ना, इसके सारे बेटों में से सबसे योग्य बेटा कौन था? ये था दारा शिकोह, जिसको लेनपुल ने लघु अकबर कहा है। इसका दृष्टिकोण, औरंगजेब के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि उसने उसने धर्मांधता फैलाई। हालांकि कुछ इतिहासकार कुछ तर्क दे के बचाव भी करते हैं कि नहीं नहीं, उसके समय में सबसे ज्यादा हिंदू अमीरों को स्थान प्राप्त था, या भारतीय मुसलमानों को भी स्थान था, सारी बातें ठीक थी। लेकिन उसने, औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़वाए। औरंगजेब का लंबा संघर्ष किससे चलेगा? एक तो मारवाड़ के जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद दुर्गादास से चलेगा लंबा संघर्ष, और इधर मेवाड़ के राज सिंह से चलेगा। ठीक है, तो इससे पहले दारा सिकोह को पढ़ते हैं। दारा सिकोह क्या है? बहुत ही मतलब, एक तो सूफी परंपरा से ये प्रभावित था, और ये मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मतलब इसने उपनिषदों तक का फारसी में अनुवाद करवा दिया। दारा सिकोह का थोड़ा सा पढ़ लो, दारा सिकोह लिखो। हाँ हाँ, लिखो दारा सिकोह। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र। ठीक है, एक है ना गौर की, ये तो आरपीएससी या चाहे यूपीएससी भी हो, सूफी संतों से हर बार सवाल आता है। इस बार था ना? इस बार था क्या? आरएएस प्री में बिल्कुल था। सूफी संतों से हर बार आता है। ठीक है, तो एक तो ये सूफी सिलसिले के कौन से, सारे चिश्ती से नहीं, सूफी सिलसिले की कादिरी परंपरा से प्रभावित है ना। कादिरी परंपरा या प्रभावित। ठीक है, एक इसने क्या किया, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया। उपनिषद तो संस्कृत में, वही अनुवाद करवाएगा ना जिसका कोई इंटरेस्ट होगा। तो उपनिषदों का अनुवाद फारसी में किस नाम से करवाया इसने? सिर ए अकबर दी ग्रेट सीक्रेट है ना उपनिषद का फारसी अनुवाद, किस नाम से होगा? सिर ए अकबर। सिर, अकबर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महान। इसलिए तो कहते हैं अल्लाह अकबर। अकबर का महान, तो द ग्रेट सीक्रेट के नाम से है ना, भी महान रहस्य के नाम से 52 उपनिषद जो है, उनका अनुवाद किसमें करवाया? फारसी में। और उसका क्या नाम था? सिर अकबर। एक जो योग वशिष्ठ है, योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया। योग वशिष्ठ का फारसी। ये चर्चा में दारा सिकोह का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था, इसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण। लास्ट ईयर 2023 में, तो ध्यान रखना है ना, दारा सिकोह चर्चा में। और क्या क्या, और उसने खूब सारी किताबें लिखाई। इसमें एक किताब है मज्म उल बहरीन, इसका मतलब दो समुद्रों का मिले। और दो समुद्र कौन से? एक तो हिंदू और एक इस्लाम, की दो पंथों का मिलन। तो दूसरी किताब, और एक इंपॉर्टेंट किताब क्या थी? मज्म उल बहरीन, दो समुद्रों का मिलन। तो कौन से समुद्रों का मिलन? ये थी हिंदू धर्म और इस्लाम के समन्वय पर आधारित। हिंदू धर्म व इस्लाम के समन्वय पर।
हिंदू धर्म में इस्लाम के समन्वय पर आधारित है ना। दोनों धर्म एक जैसे हैं, दोनों को नजदीक आना चाहिए। और लिख लो हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक है ना। देवराई के युद्ध में ये हार जाएगा औरंगजेब से। औरंगजेब क्या करेगा, गर्दन काट के इसकी भाले की नोक पर रख के और पूरे शहर में घुमाएगा। तो दिल्ली के लोग इसको देख देख के रोएंगे। इसका इस बात का प्रत्यक्षदर्शी कौन होगा, बर्नियर होगा, है ना, जो फ्रांसीसी यात्री। आगे लिखवाऊंगा मैं, है ना, आगे लिखवा दूंगा। अब दोनों में इक्का दुक्का चीज छूट गई। एक तो नूरजहां खोलो। नूरजहां का जिक्र सबसे पहले कहां मिलता है, एक जहांगीर के समय की किताब है, जहांगीर के समय की किताब है, जहांगीर के समय की किताब है मुइतमिद खां, मुइतमिद खां। और इसकी किताब का नाम है इकबाल नामाए जहांगीरी। ये जहांगीर में लिखना है ना, इकबाल नामा है जहांगीरी। इकबाल नामा है जहांगीरी। एक शाहजहां के समकालीन कौन थे, सूरदास शाहजहां के समकालीन थे। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास को उसने आर्थिक सहायता भी दी थी। वो जो अंधे कवि है ना, और कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की, हिंदी में वो फिक्स, वो मिलता ही मिलता था। सूरदास जी तैयार मिलते थे, कंपलसरी हिंदी में मिलते थे ना। लिखो शाहजहां में एक लाइन जोड़ना, शाहजहां में लिखना कौन से फिर, लिखो हिंदी साहित्य के, हिंदी साहित्य के श्रृंगार रस के कवि, हिंदी साहित्य के श्रृंगार रस के कवि सूरदास, सूरदास शाहजहां के समकालीन थे। ठीक है, लिखो, अब लिखो शाहजहां के समय उत्तराधिकार युद्ध, शाहजहां के समय उत्तराधिकार युद्ध इसको करते हैं कल। कौन कौन से उत्तराधिकार युद्ध हुए थे जल्दी से बता दो, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ और देवराई, 4 युद्ध हुए थे, है ना।